जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉलम्स का ऑप्शन को देखेंगे, ब्रेक्स को देखेंगे, लाइन नंबर और हाइफनेशन को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन हम लोग कॉलम्स को देखते हैं। तो इसमें हम लोग मल्टीपल कॉलम में किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद देखिए यहाँ 2 कॉलम आता है। 2 कॉलम में क्लिक कीजिएगा, ये 2 कॉलम में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। अगर इसे 3 कॉलम में करते हैं तो 3 कॉलम में हो जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे लेफ़्ट दिया है तो लेफ़्ट में कम, राइट में ज़्यादा होगा। अगर इस ऑप्शन को आप देखिएगा तो लेफ़्ट में पैराग्राफ में टेक्स्ट कम रहेगा, राइट में टेक्स्ट ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली राइट लिखा हुआ है, इस जगह पे आप लोग देखिएगा राइट है, तो इसमें राइट में आपका टेक्स्ट जो है वो कम होगा और लेफ़्ट में टेक्स्ट ज़्यादा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। इसमें देखिए और एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जाने के बाद कॉलम्स में मोर कॉलम्स में जा सकते हैं। मोर कॉलम्स में आपको 2, 3 ये सारा दिया हुआ है। इसके अलावा भी विड्थ दिया हुआ, कॉलम 1 कॉलम 2 का हमारा जो है यहाँ विड्थ दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से कॉलम 1 का मेरा विड्थ ज़्यादा है, 5.93 सेंटीमीटर है। 2 और 3 का 2.6 सेंटीमीटर। और स्पेसिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे, 2 कॉलम के बीच में स्पेस कितना रहेगा, इसको भी आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मान लीजिए हम नंबर ऑफ़ कॉलम 4 यहाँ दिए हुए हैं, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो है हमारा 5 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, जितना आप देना चाहेंगे। इसमें देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम स्पेसिंग होता है। अगर इसको हम लोग फिर ओके कर देते हैं तो ये 4 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद अगर आपको देखिए यहाँ से जाते हैं हम लोग मोर कॉलम्स में और फिर से 1 कॉलम में करना है, 1 कॉलम में कर दीजिए, ओके कर दिए, सिंपल 1 कॉलम में आ जाएगा। होप आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो होता है ब्रेक। देखिए ब्रेक में 2-3 तरह का ऑप्शन है। जैसे कि हम लोग यहाँ ब्रेक के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग और भी ऑप्शन है। देखिए पेज ब्रेक तो हम पहले भी पढ़े हैं, कॉलम ब्रेक को आज थोड़ा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेज ब्रेक को ही देखते हैं। जैसे यहाँ मेरा एक टॉपिक लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, और ये टॉपिक जो है हमारा हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज में हमें चाहिए। तो इस जगह पे क्लिक करने के बाद ब्रेक में जाना और पेज ब्रेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से सिंपली सेकंड पेज में हमारा डेटा आ गया है। अब हम लोग कॉलम में, मान लीजिए इसको हम लोग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। अब जितना भी सेलेक्ट कीजिएगा उतना कॉलम में डिवाइड होगा। मान लीजिए हम यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद 2 कॉलम में कर दिए इसको डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद होता क्या है जनरली कि मान लीजिए इसमें कोई टेक्स्ट आपका छूटा हुआ है, तो यहाँ तक आ रहा है। इसमें आने के बाद अगर आप इधर लिखते हैं तो इस साइड में ये आपका ऑटोमेटिकली राइट साइड में आ जा रहा है। लेकिन अगर आपको फिर से टाइप कीजिएगा तो इसी कॉलम में कुछ भी टाइप होता है, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, यहाँ से आपको ब्रेक करना है, तो आप ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज में ये ब्रेक होके आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए, ठीक है, देखिए आप कुछ भी टाइप करते हैं या हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे जस्ट यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 2 कॉलम में ब्रेक होके आ रहा है। तो होप आप लोगों को ये ब्रेक भी समझ में आया होगा। अब लाइन नंबरिंग क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं हर कॉलम में, हर लाइन में एक नंबरिंग आ जाए, तो आप यहाँ से जाके देखिए कंटिन्यूस का ऑप्शन इसमें होता है। मतलब कंटिन्यूस हर पेज में कंटिन्यूस 1 से लेके आपका अगर 2 पेज है तो दूसरा तीसरा सब में कंटिन्यूस आएगा। देखिए कंटिन्यूस में क्लिक किए। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो देखिए यहाँ आपको इधर 29 तक आ रहा है, 29 तक आ रहा है। जैसे यहाँ पे कॉलम 18 है, उसके बाद यहाँ से 19 है, ठीक है, 29 तक जा रहा है और फिर जाके 30 से यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लाइन नंबरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइन नंबरिंग नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हर पेज में स्टार्ट करना चाहते हैं लाइन नंबरिंग तो रिस्टार्ट ईच पेज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक लाइन नंबरिंग आया, फिर आगे का जो हमारा यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए अगला सेक्शन में भी ये आ गया। तो इस जहाँ जहाँ ब्रेक है उसके बाद से आपको हर सेक्शन में आप नंबरिंग शुरू से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको लाइन नंबरिंग होता है। अगर इसको हटा देना है तो नन कर देना है, ठीक है। अब हाइफनेशन होता है, देखिए यहाँ से हम हाइड किए हुए थे इसको। सो हाइफनेशन क्या होता है, जैसे कोई वर्ड अगर कंप्लीट नहीं होता, हाइफन लगता है, हमारा डैश होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग करने के लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हाइफनेशन, ठीक है। इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पे एक नन है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है।
तो ऑटोमेटिक में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ओवर ऑल ये जो वर्ड है इस पर हमारा हाइफनेशन लग गया। यहाँ डायग्राम वर्ड है, इसमें हाइफनेशन लग गया। ये फॉर्मेट वर्ड है, देखिए यहाँ फॉर्मेट वर्ड है, इसमें हाइफनेशन लग गया। और फिर से अगर यहाँ नन कर देगा तो वह हाइफनेशन हट जाता है। तो हाइफनेशन का हमारा यूज़ क्या है कि उसको हम लोग हाइफन डाल के नेक्स्ट लाइन पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैनुअल हाइफनेशन में क्या होता है, जहाँ जहाँ आप लगाए हैं अगर यस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हर जगह पे हाइफनेशन पे आपको यस और नो का आएगा, जैसे कमांड का है, ठीक है। तो कमांड में अगर हम यस करेंगे तो उस जगह पे हमारा हाइफन लग जाएगा। देखिए यहाँ भी शो कर रहा है, यस के तो हाइफन लग गया। यहाँ पे टेबल है, हम यहाँ नो करेंगे तो वो हाइफन नहीं लगेगा, ठीक है। कंप्लीट कर दिए। तो इस तरह से ये हाइफनेशन का यूज होता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।